नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई सोच, एक नए उत्सव और एक नए सफ़र में, जिसका नाम है ज्ञान यात्रा एक नया सफ़र। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सनन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोड़ पर जहां से ज़िंदगी नए रास्ते पर निकलती है, क्लास 12th के बाद का सफ़र। ये शो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 12th के एग्ज़ाम से निकलकर एक नए फेज़ में कदम रख रहे हैं। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, पर ढेर सारी उम्मीदें, और इसीलिए ये यात्रा ज़रूरी है जहाँ हम देंगे आपको एक गुरु मंत्र, कैसे आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल के बारे में जो मार्क्स से ज़्यादा, डिग्री से ज़्यादा और आईक्यू से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू। आज के फास्ट, कम्पिटिटिव और स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में सिर्फ स्मार्ट होना काफ़ी नहीं होता, इमोशनली स्मार्ट होना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये कोर्स होता क्या है। इसका मतलब है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें कंट्रोल करना, दूसरों की इमोशंस को भी समझना और रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल करना। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जब गुस्सा आए और आप चुप रहना चूज करो, या फिर जब स्ट्रेस हो और आप पैनिक ना करो, या जब कोई दुखी हो और आप उसे समझ पाओ, वही इमोशनल इंटेलिजेंस है। आज हम अब किसी ना किसी प्रेशर से गुजरते हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर, करियर का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर या फिर कंपैरिजन का प्रेशर। इसी वजह से मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है, और इस पॉइंट पर इमोशनल इंटेलिजेंस एक लाइफ सेविंग स्किल बन जाती है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स की ट्रेनिंग कौन कौन कर सकता है। अगर आपने 12th कंप्लीट की है, अपने इमोशंस को बेटर हैंडल करना चाहते हो, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस कम करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना चाहते हो, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो EQ आपके लिए लाइफ और करियर दोनों के लिए पावरफुल स्किल है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। ये स्किल्स आपको सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देती हूँ। सबसे पहले, एग्ज़ाम के टाइम पैनिक करना वर्सेस काम रहना, दोनों में परफॉर्मेंस का डिफरेंस होता है। सेकेंडली, ग्रुप प्रोजेक्ट में आर्ग्यूमेंट, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो फाइट के बजाय सल्यूशन ढूंढता है। एंड लास्टली, टीचर, बॉस या पेरेंट्स के फीडबैक का पर्सनली ना लेना, ये भी EQ का साइन है। EQ स्ट्रॉन्ग हो तो प्रॉब्लम्स छोटी लगने लग जाती हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको इमोशनल अवेयरनेस एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, माइंडफुलनेस और फोकस प्रैक्टिसेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग भी। ये कोर्स ज़्यादा थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ ट्रेनिंग होता है। इस कोर्स की जनरल ड्यूरेशन होती है 1 मंथ से 6 मंथ्स तक। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। डेली हैबिट्स और रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस के साथ भी है। इस स्किल्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये स्किल आपके साथ पूरी लाइफ चलती है। अब सवाल आता है, EQ का करियर क्या है? आजकल हर कंपनी ऐसे लोग चाहती है जो टीम में अच्छे से काम कर सके, प्रेशर हैंडल कर सके, लीडरशिप स्किल दिखा सके, पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाए रखे। तो इसीलिए EQ इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम मैनेजमेंट एंड HR में जा सकते हैं, टीचिंग एंड ट्रेनिंग में जा सकते हैं, साइकोलॉजी एंड कंसल्टिंग में भी जा सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट एंड लीडरशिप रोल्स में भी, या फिर मीडिया, जर्नलिज्म एंड पब्लिक डीलिंग जॉब्स में भी जा सकते हैं। इसलिए याद रखिए, आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें समझकर अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर बना सकते हैं। EQ हमें ये सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब स्टोन हार्टेड बनना नहीं होता है। तो अगर आपको ये कोर्स करना है तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो याद रखिए, इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द स्मार्टेस्ट हु सक्सीड, बट दोज हु कैन मैनेज देयर इमोशंस कैन सक्सीड इन देयर लाइफ। तो दोस्तों, ज्ञान यात्रा सिर्फ एक शो नहीं, एक मूवमेंट है। आपके सफ़र में हम आपका साथ चाहते हैं। हर हफ्ते मिलेंगे नए करियर टिप्स, नई कहानियाँ और वो प्रेरणाएं जो आपके सपनों को रोशन करेगी। अपना बेस्ट दो, खुद पर भरोसा रखो और याद रखो, मंजिल मिलती है उन्हीं को जो सपने देखते नहीं, उनके लिए जागते हैं। मैं हूँ आरजे सनन, मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते नए ज्ञान, नए सपनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सफ़र को यादगार बनाते रहिए।